नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज एक फिर से नया पेपर करते हैं। तो लीजिए पहला क्वेश्चन, गिरनार शिलालेख संबंधित है रुद्रसेन द्वितीय से, रुद्रदामन से, रुद्रसेन प्रथम से या खारवेल से। तो गिरनार शिलालेख संबंधित है आपका रुद्रदामन से। सेकंड थर्ड जियोग्राफी का है, छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। राजपूत स्त्रियों से विवाह रचाना, राजपूत राज्यों को अपने राज्य में मिलाना, मुस्लिम प्रतिद्वंदियों को पृथक करना, मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। तो राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। थर्ड, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो जिस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है मित्रों। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। यह आपका मित्रों सही है या गलत। सही है। सेकंड, पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया। सही है या गलत। गलत। नेक्स्ट, तीसरा कथन, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत एक अनुपूरक अधिनियम द्वारा विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को कमांड इन चीफ का पद धारण करने की अधिकारिता प्रदान की। सही है या गलत। तो बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे आपके कुछ लोगों का नाम दिया गया है और उनकी रचना। तो सबसे पहले देख लेते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की कौन सी रचना है मित्रों, आप बताइए। थोड़ा सा अनुमान लगाइए। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, आंसर छुप रहा है। अमीर खुसरो आपका तुगलकनामा। इब्न बतूता आपका अनुमान लगाइए मित्रों, रेहला। मिनहाज सिराज तबकात नासरी। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तुर्कान चिहलगानी कौन थे। बलबन के दरबारी कवि, सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क के अमीरों का समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तुर्कान चिहलगानी आपके 40 तुर्क के अमीरों का समूह था। 7th, तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था। कन्नौज का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का युद्ध या खानवा का युद्ध। तो तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जिस युद्ध में पराजित किया, तराइन का द्वितीय युद्ध। कुषाण काल में 8th क्वेश्चन, मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी। संगमरमर, सिलेटी पत्थर, ग्रेनाइट या लाल बलुआ पत्थर। तो सही उत्तर है, कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ आपकी लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। 9th, वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही से सेवारत होते थे कहलाते थे शेखजादा, मिर्जा, खाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले से ही सेवारत होते थे वे कहलाते थे शेखजादा। 10th, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की। शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, बहाउद्दीन जकारिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया। तो जिस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की वह था आपका बहाउद्दीन जकारिया। 11th, किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की। तो आपका कबीर, नानक, चैतन्य, नामदेव। तो जिस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्ति गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की, चैतन्य। 12th, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राजदरबार में आया था। अल उमरी, अल बरेनू, इब्न बतूता या अब्दुल रज्जाक। तो सही उत्तर है
आपका अब्दुल रज्जाक, वह यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया। 13th, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण। यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। इसकी जलवायु बड़ी ही रमणीय थी। यह धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण नगर था। दक्षिण भारत को अधिक आसानी से नियंत्रित करने के लिए वह वहाँ पर दूसरी राजधानी रखना चाहता था। तो आपका डी उत्तर सही है। 14th, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था। तो क्या मुख्य उद्देश्य था? एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण, जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, किसानों की संपन्नता, व्यापारियों को दंडित करना। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण था। 14th, विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता था कहलाता था सभा, नायक, आयागर या प्रधानी। तो सही उत्तर है आपका विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्य को देखता था आयंगर कहलाता था। 16th, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह उद्घोष किसने किया था? लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक या केशव चंद्र सेन। तो सही उत्तर है यह उद्घोष लोकमान्य तिलक ने किया था। अब सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप देख लीजिए। तो पहला लॉर्ड डलहौजी, मिलान करते हैं। यह आपका उत्तराधिकार अपहरण सिद्धांत। लॉर्ड रिपन आपका अस्थाई स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन आपका बंगाल की संसद। लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका तीसरा सती का उन्मूलन। नेक्स्ट, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी सन 1865 ईस्वी में, सन 1875 में, सन 1885 ईस्वी में, सन 1895 में। तो सही उत्तर है आपके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना 1875 में हुई। डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी दिल्ली में, पूना में, अमृतसर में या लाहौर में? तो सही उत्तर है डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना लाहौर में हुई थी। क्वेश्चन 20, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बार्लो या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो बंगाल में दोहरा शासन का अंत जिस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था वह था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 21, निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब था? आसफुद्दौला, अब्दुल रहीम खान खाना, शहजादा मुअज्जम या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है अवध का नवाब आसफुद्दौला था। 22, मजमऊल बहरैन पुस्तक के लेखक का नाम है? दारा शिकोह, बदायूनी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी? तो सही उत्तर है आपका दारा शिकोह, मजमूल बहरैन पुस्तक के लेखक। 23, जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते हैं? गर्भगृह, मंडप, शिखर या फिर तोरण द्वार को? तो जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के जिस भाग को कहते हैं वो है आपका मंडप। 24, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? सामान्य ग्राम सभा, राजकीय दरबार, धार्मिक सभा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो चोल राजाओं के शासनकाल में उर आपकी सामान्य ग्राम सभा होती थी। 25, चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या भारवी? तो सही उत्तर है आपका चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह आर्यभट्ट द्वारा सिद्ध किया गया। 26, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? पाली, प्राकृत,
मराठी या बंगाली? तो सही उत्तर है आपका पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके जिस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था वह थी प्राकृत। 27 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और सही उत्तर को दीजिए। तो सही कालक्रम क्या होगा मित्रों? 27 का अनुमान लगा लीजिए आप भी। 27 का देख लीजिए। कनिष्क का राज्याभिषेक, कलिंग का युद्ध, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल और अशोक की मृत्यु। तो सबसे पहला नंबर कलिंग का युद्ध, आप भी अनुमान लगाइए। फिर अशोक की मृत्यु, फिर कनिष्क का राज्याभिषेक और चौथे नंबर पे आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल। नेक्स्ट 28 नवपाषाण काल में वह कौन सा स्थान था जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए हैं? चिरांद, छोटा नागपुर, चुनार या फिर झूंसी? तो सही उत्तर है आपका नवपाषाण काल में वह स्थान जहाँ से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार एवं हथियार प्राप्त हुए, चिरांद। 29 धर्म का रूपांतर धम्म संबंधित है संस्कृत भाषा से, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश से? तो धर्म का रूपांतर धम्म आपका संबंधित है पाली भाषा से। 30 सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 400 ईसा पूर्व, 370 ईसा पूर्व में, 327 ईसा पूर्व में या 275 ईसा पूर्व में? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण आपका किया था 30 का 327 ईसा पूर्व में। 31 अजात शत्रु राजा था अंग का, कौशल का, विदेह का या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं? तो सही उत्तर है आपका अजात शत्रु मगध का राजा था, मतलब किसी का नहीं। 32 निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? उसका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सही उत्तर है आपका यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई। 33 सिंध सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु या बलि पशु? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल आपका पवित्र पशु था। 34 सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पकी ईंटों से? तो सही उत्तर है सिंधु सभ्यता के लोगों के घर पकी ईंटों से बनते थे। 35 खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है बिहार, असम, मध्य प्रदेश या बंगाल? तो सही उत्तर है खासी जनजाति का मूल निवास स्थान आपके असम है। 36 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर या जेम्स ग्रांट? तो सही उत्तर है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने वाले का नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 37 अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र था सूरत, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता? तो अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र आपका था सूरत। 38 मुग़ल सम्राटों में चित्रकला का पारखी था अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं? तो चित्रकला का पारखी जहांगीर था। 39 सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था औरंगजेब के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में या अकबर के दरबार में? तो सही उत्तर है टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में दूत के रूप में भेजा गया। 40 किस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था पारसी कला का, सीथियन कला का, यूनानी कला का या बैक्ट्रियन कला का? तो सही उत्तर है आपके जिस कला का गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा यूनानी कला। 41 महाभाष्य के रचनाकार हैं पाणिनि, कात्यायन, संध्याकर नंदी या पातंजलि? तो महाभाष्य के रचनाकार आपके हैं पातंजलि। नेक्स्ट 42 निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है
ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए, सही है। गुप्त शासकों ने रुपयों होगा नामक चांदी के सिक्के ढलवाए थे, गलत है। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा किया गया था, ये भी गलत है। नेक्स्ट 43 पे आते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है मित्रों। तो पहला क्रिप्स मिशन देख लीजिए, अपना अनुमान लगाइए किससे होगा, 1942। गांधी जिन्ना वार्ता 1944। शिमला कॉन्फ्रेंस आपका हो जाएगा 1945। कैबिनेट मिशन 1946। नेक्स्ट 44 नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनके था नाम आर के षडमुखम था। 45 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी, सभी को पता है मित्रों, बहुत आसान सा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सरोजनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी। तो प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। 47 फॉरवर्ड ब्लॉक दल के सदस्य थे भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। 48 पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1781 में, 1782 में या 1784 या फिर 1786 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका पारित हुआ 1784 में। 49 भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष 1946, 47, 48 या 49। तो सही उत्तर है भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष 1946। 50 पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कांची, मदुरई, महाबलीपुरम या त्रिचुरापल्ली। तो पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कांची। नेक्स्ट सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ और नाम दिए हुए हैं, दोनों को मैच करना है। तो सूरसेन आपका मथुरा, गांधार तक्षशिला, कौशल अयोध्या, वैशाली आपका वज्जी संघ। नेक्स्ट रामायण के रचनाकार हैं वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या तुलसीदास। तो सभी को पता है मित्रों, आसान सा प्रश्न है, वाल्मीकि। 53 सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां ने पठानों की एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था पठान दल, खुदाई खिदमतगार, खाकसार पार्टी या मुस्लिम लीग। तो सही उत्तर है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की जो पार्टी बनाई नाम था खुदाई खिदमतगार। 54 किस जनसभा में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, कोलकाता की, पूना की, मुंबई की या अहमदाबाद की। तो जिस जनसभा में करो या मारो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया वह थी मुंबई की जनसभा। 55 रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। 56 अब ये घटनाएं हैं और उनका कालानुक्रम है, तो मित्रों देख लीजिए सबसे पहले क्या हुआ था, इन्हीं में से अनुमान लगाइए आप। तो सबसे पहले आपका स्वदेशी आंदोलन, फिर कौन सा होगा मित्रों, अनुमान लगाइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर से अनुमान लगा लीजिए मित्रों, दांडी यात्रा, और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट 57 सिपाही विद्रोह 1857 की प्रथम चिंगारी भड़की थी, मेरठ, झांसी, कानपुर या ग्वालियर। तो सही उत्तर है मेरठ में। 58 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड रिपन। तो सही उत्तर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसने समाप्त किया लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट अब ये मिलान करना है मित्रों, यहाँ पे पुस्तकों के नाम और उनके रचनाकार के नाम दिए गए हैं। 59 क्वेश्चन, तो चलिए मिलान करते हैं। पहली पुस्तक देखते हैं गुलशन ए इब्राहिमी।
तो ये किसकी है? तो ये है आपकी मोहम्मद कलाम फरिश्ता की। दूसरा देखिए तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये किसका है? आपका जियाउद्दीन बर्नी का। तीसरा मुंतखाब उल तवारिक, ये किसका है? आपका अब्दुल कादिर बदायूनी का। अकबरनामा अबुल फजल। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे मिलान करने को दिया हुआ है 60, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मित्रों। अब ये आप खुद से थोड़ा सा अनुमान लगाइए मित्रों कि किससे मैच करेगा। भारत में पुर्तगाली व्यापार ये हुआ था आपका 1503। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपकी 1602। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका 1664 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये आपका हो जाता है 1600। नेक्स्ट स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ का रचयिता निकोलाज मनुची मूल निवासी था मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का या वेनिस का? तो स्टोरियो डी मोगोर आपका ग्रंथ के रचयिता निकोलाज मनुची वेनिस के थे। 62 सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सैयद वंश का अंत करने वाला शासक बहलोल लोदी था। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न मित्रों टंक दिया हुआ है, नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन ने? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश ने टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया। तो यहीं समाप्त होता है मित्रों, और फिर से नई सीरीज लेके आता हूँ। और मित्रों एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों।